जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा संगत जी। बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, गुरु जी का सत्संग आपको सबसे पहले मिल सके और आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले सकें। सत्संग को पूरा सुनिएगा संगत जी। आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी कहते हैं कि ब्लेसिंग भी अधूरी मिलती है। तो चलो संगत जी सत्संग को मिलकर सुनते हैं। पंजाब से एक आंटी जी का सत्संग है, वो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज शुक्रवार का दिन है और आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के मैसेज रोज़ आते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती। संगत जी मैं रोज़ कमेंट में शुक्राना गुरु जी लिख देती थी, कोई भी सत्संग आता था, पर पता नहीं था मुझे कि शुक्राना सत्संग को शेयर भी करना होता है, उसको शुक्राना सत्संग कहते हैं। सॉरी गुरु जी, माफ़ करना जी। संगत जी गुरु जी ने मुझे 2023 में अपनी संगत बनाया। मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत थां पर इंटरव्यू दिए थे, जहाँ भी जाओ कह देते थे कि आपको बताएंगे, पर संगत जी कोई रिप्लाई नहीं आता था कहीं से भी। तो मैं सोचती रहती थी और मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। मेरे पति अंकल भी बहुत अपसेट रहते थे। गुरु जी की कृपा से मुझे अच्छी जॉब मिल गई है और पति अंकल को भी अच्छी कंपनी में जॉब तो मिल गई है, पर दूसरे सिटी में जाना पड़ता है। मैंने गुरु जी को अरदास लगाई है कि गुरु जी मेरे पति अंकल की जॉब भी मेरे साथ ही हो जाए, एक ही सिटी में, जहां हम इन लॉज फैमिली के साथ रह सकूं, बच्चे भी सेफ रहें। गुरु जी मुझे विश्वास है आप मेरी ये अरदास भी जल्दी पूरी करोगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं कई दिन से कई वीडियो देख रही हूँ। वो जो टैरो कार्ड वाली आंटी आती है ना, वो अपने सेटअप पर गुरु जी का स्वरूप लगाया होता है। गुरु जी का स्वरूप और गुरु जी को देखकर हाल बताती हैं, लोगों को मैसेज देती हैं कि गुरु जी ने आज आपके लिए ये बताया, आपके लिए वो बताया। संगत जी जब हम पुरानी संगत आंटी जहाँ अंकल जी से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि गुरु जी तो पंडितों और एस्ट्रोलॉजरों के खिलाफ थे। गुरु जी तो नग वगैरह भी पहनने से मना करते थे कि तुहाडे सामने गुरु बैठा है, तुसी केड़े कंमां विच पए हो, पता नहीं केड़े पंडितां तांत्रिकां कोल जाते हो, खुद पुट्ठे काम करते हो, फिर मेरे पास आ जाते हो। गुरु जी कहते थे कि ये पत्थर पहन के तुम्हारे बुरे कर्म नहीं कटने, उतारो इन सभी को। काफ़ी सारी आंटियों ने तो नग वाली कितनी रिंग पहनी हुई थी। गुरु जी डांट लगा देते थे। गुरु जी कहते थे कि रब से प्यार करो, तुम्हारा सब ठीक होने लग जाएगा। संगत जी गुरु जी को अपना समाधि लेने का टाइम भी पता था, क्योंकि वो महाशिव हैं, दुनिया के रचनाकार हैं। गुरु जी बोलते थे कि गुरुवार थर्सडे की पूर्णमासी को मैं चला जाऊंगा। संगत को समझ नहीं लगती थी कि गुरु जी कहाँ जाने की बात करते हैं। कई महीने पहले ही गुरु जी ने जाने की बात करनी शुरू कर दी थी। संगत जी रघुबीर अंकल गुरु जी के सेवादार हैं। एक दिन अपनी पत्नी के साथ गुरु जी के पास बैठे तो गुरु जी बोले, मैं 53 ईयर की एज में यहाँ से चला जाऊँगा। सब ने जाना है, ये जो सारी संगत बैठी है एक दिन ये भी जाएगी। तो रघुबीर अंकल बोले कि ये कोई उम्र है जाने की गुरु जी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि गुरु जी चले जाएंगे। बहुत संगत का अभी कल्याण करना है आपने गुरु जी। अंकल जी ने बताया कि जब गुरु जी जलंधर मंदिर में थे तो वहाँ पर फ़ौज के ऑफिसर आया करते थे। वो गुरु जी की संगत थे। सारे ऑफिसर ग्रुप में बैठकर गुरु जी की बातें किया करते थे।
बातें सुनकर फौज का एक ऑफिसर के मन में आया कि मैं भी दर्शन करके आता हूँ गुरुजी के। वो अपने फौजी ऑफिसर दोस्त के साथ गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने उसे देखकर बोला, तू एस्ट्रोलॉजर है? ले मेरा हाथ देखकर मुझे बता। गुरुजी ने अपना हाथ उसके आगे किया तो वो देख के ही हैरान रह गया संगत जी। गुरुजी के हाथ में तो लकीरें ही नहीं थी। वो गुरुजी की तरफ देखे और गुरुजी उसकी तरफ देखें। संगत जी, जो रब है उसकी लीला बहुत न्यारी है, हम नहीं समझ सकते। गुरुजी ने दोबारा अपना हाथ आगे किया। थोड़ी देर बाद तो लकीरें बनी हुई थी। एस्ट्रोलॉजर देखता ही रह गया कि फिर गुरुजी बोले, सब छड़, आप मुझे मेरी उम्र बताओ कितनी है। हाथ की रेखा देखकर बोला कि आपकी उम्र तो 53 ईयर है। गुरुजी बोले, भाई तू बिल्कुल ठीक बताया है, इस लाइन में तू पास हो गया। रघुबीर अंकल भी पास बैठे बातें सुन रहे थे और उनको एकदम याद आया कि गुरुजी ने बोला था कि 53 ईयर की उम्र में मैं चला जाऊंगा, 53 साल ही जिंदा रहूँगा। संगत जी, गुरुजी आज भी एक शक्ति, एक ज्योत के रूप में दुनिया में विराजमान है, जो रोज़ लाखों करोड़ों संगतों को ब्लेस करते हैं। गुरुजी तो जान ही जान है। संगत जी, गुरुजी को मानना करो, अपने बुरे कर्म कटवाते रहो। आज जो हम जिंदा हैं, हम खा रहे हैं, कामकार बिजनेस कर रहे हैं, सब गुरुजी की कृपा से ही तो है। कई लोग बोल देते कि ये तो अमीरों के गुरु हैं, हमारे गरीबों के नहीं हैं गुरु। गुरुजी सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं जिसके बुरे कर्म खत्म हो चुके हैं। पहले गुरुजी अच्छी सेहत ब्लेस करते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं। संगत जी, गुरुजी को अरदास किया करो कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे वही हमें देना। गुरुजी कहकर गए हैं कि ज्योतिषियों, पंडितों और रेकी करने वालों के चक्कर में नहीं पड़ना। बिल्कुल मेरे से सीधा कनेक्शन बनाओ, मुझे याद करो, मंत्र जाप करो, गुरबानी सुनो, सत्संग जरूर सुनो, सत्संग में जाया भी करो। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है। संगत जी, बस सच्चा विश्वास बनाकर रखें गुरुजी के ऊपर। गुरुजी को मानो, फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी। संगत जी, अब मैं एक अंकल जी का सत्संग सुनाऊंगी। वो दिल्ली से हैं पर अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी का नाम लेते ही दिल में एक अजीब सी शांति और सुकून मिलता है। उनकी रजा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता। हर छोटे छोटे काम में उनका आशीर्वाद छिपा होता है। बस हमें विश्वास और धैर्य रखना होता है। एक संगत बहुत परेशान थी। उनके जीवन में दुख, कर्ज और बीमारियां एक साथ आ गई। ना डॉक्टरों से इलाज हो रहा था, ना किसी का सहारा मिल रहा था। संगत जी, उनके मन ही मन रोते हुए कहा, गुरुजी आप ही मेरी नैया पार लगाओ। वे पहली बार बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी, बैठकर जैसे ही उन्होंने गुरुजी का जाप किया और गुरबानी सुनी, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ऐसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। उसी रात उसके स्वप्न में गुरुजी ने दर्शन दिए। गुरुजी मुस्कुराए और कहा, पुत्र चिंता मत कर, तेरे सब कम अब ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा। जो काम सालों से अटके हुए थे वह सहज ही पूरे हो गए। उसकी बीमारी भी ठीक होने लग गई। घर में खुशियाँ लौट आई। उसने शुक्राना करना शुरू किया और रोजाना गुरुजी का नाम जपने लगा, मंत्र जाप। संगत जी, ये केवल एक संगत की कहानी नहीं है, बल्कि हर एक उस इंसान की है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी की शरण में आता है। गुरुजी हमेशा कहते थे, मेरा काम देना है, तेरा काम है विश्वास रखना। तुम मुझे मानो, मांगो नहीं। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें सिर्फ शुक्राना करना है। जब हम दुख की बजाय आभार मानना शुरू कर देते हैं तो जीवन के रास्ते अपने आप ही आसान हो जाते हैं। संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं और सही दिशा दिखाते हैं।
बस हमें सच्चे दिल से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करते आना चाहिए। अब मैं अपना सत्संग शुक्राना यहीं विराम करता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी 77 ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा संगत जी। बेल लाइक